देखिए अब आपको हम बताते हैं। देखिए न्यूक्लियर मास में क्या होता है, एन ऑफ पी होता है, ठीक है। तो एज्यूम न्यूक्लियर मास मान लिया कि जेड एटॉमिक नंबर हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, ए मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो रियल मास जो होगा, क्योंकि टोटल मास ऑफ द एटम इज सिचुएटेड एट सेंटर, सेंटर में रहता है, तो सेंटर का जो मास होगा रियल मास ऑलवेज लेस देन होगा। तो लेस देन होगा तो दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट इज ए कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट उसी को कहते हैं। अब रही डेल एम क्या है, मास डिफेक्ट है। तो मास डिफेक्ट हो गया, देखिए ये क्या हो गया, टोटल मास ऑफ द एटम सिचुएटेड एट द सेंटर, द मास ऑफ एटम मींस नंबर ऑफ n प्लस p हो गया, तो नंबर n प्लस e, यानी ये जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन द रियल न्यूक्लियर मास, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस ले लिए, तो जो डिफेक्ट आएगा दैट इज ए मास डिफेक्ट उसको कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेल एम। अब ये मास डिफेक्ट हुआ तो डिसअपियर हो गया, तो कहां चला गया भाई, देखिए कहां चला गया। तो इस सोचने के लिए मजबूर थे, तो डिस्पेयर हुआ, वो कन्वर्टेड इनटू एनर्जी हो गया, तो एनर्जी में कन्वर्ट कर गया, वो जो डिसअपियर हो गया पता नहीं चल रहा है, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल ई इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। जबकि होता है क्या हमको, ई बराबर एम सी स्क्वायर, लेकिन हमको जो डिफेक्ट मिला तो ये हो गया डेली बाई। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, समझिए। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बताता है, तो स्टेबिलिटी। अगर बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि अगर बाइंडिंग डेली है, डेली क्या है, मास डिफेक्ट आई हो गया बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाइंडिंग एनर्जी लार्ज है तो स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होगा, माने न्यूक्लियस स्टेबल होगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी बाइंड करने वाला जो हम बता रहे हैं जो क्लोजली है वो कमजोर है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो कहता है कि देखिए अगर ए न्यूक्लियस हैविंग ए लीस्ट पॉसिबल एनर्जी, अगर कोई न्यूक्लियस है और लीस्ट पॉसिबल एनर्जी रखता है इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, इसका कम से कम एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल है, तो ए क्या कहलाएगा बताइए। तो ए कहलाएगा कि इसको जब लीस्ट पॉसिबल एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, तो कहने का मतलब कि इट इज सेड टू बी ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में है, समझिए। अब ग्राउंड स्टेट में है, अगर मान लो कि एनर्जी मिनिमम एनर्जी जो दे रहे हो, अगर मिनिमम एनर्जी से ये बड़ा हो गया, देखिए जो मिनिमम एनर्जी होता है, मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या होगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिटेन द न्यूक्लियस इन क्लोजली पैक्ड। अगर उससे एनर्जी मिनिमम एनर्जी तक है तो बाइंडिंग एनर्जी रहेगा, वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा। लेकिन एनर्जी गिवन दे रहे हो ग्रेटर देन मिनिमम एनर्जी, तब क्या होगा, इट गोज इनटू एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, समझिए। अगर मान लीजिए कि E इक्वल टू 0 दे दिए, मतलब जो एनर्जी है वो 0 हो गया, तो क्या हो गया, करस्पॉन्ड टू डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, ऑफ न्यूक्लियस इनटू, डिसोसिएशन का मतलब हो गया टूट जाएगा। जब एनर्जी ही नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी है ही नहीं, तो क्या होगा, E इक्वल टू जैसी बाइंडिंग एनर्जी 0 होगा तो डिसोसिएट कर जाएगा। डिसोसिएट का मतलब विखंडित हो जाएगा, माने डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियस इनटू द कंस्टेंट में हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, जेड एम, माने ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, माने मास नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, मास डिफरेंस ले लिए तो ये हो गया। आप ये याद रखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर देन 0 तो सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड से दोगे, अगर बड़ा कर दोगे 0 से
बाइंडिंग एनर्जी अगर इक्वल टू 0 हो गया तो डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियस इनटू द न्यूक्लियन होगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो आउटसाइड से दोगे तो ये क्या होगा, डिसरप्ट इट इनटू द कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट में डिसरप्ट हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी लेस देन हो तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, मन जो क्लोज पैक किए हुए रहता है इसको उसको, तो ये चीज जान लीजिएगा। क्या क्या, मास डिफेक्ट। अच्छा, जो डिसअपियर मास डिफेक्ट जो होगा, तो हम जानते हैं आइंस्टीन ने बोला है कि मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, इसलिए उसका फार्मूला लगाए डेली बराबर डेल एम सी स्क्वायर। सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और इसी को स्टडी करना है। अब रही सवाल कि अगर प्लॉट करोगे ग्राफ, मास नंबर लोगे और बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ लोगे, तो ग्राफ में क्या होता है, पहले क्या होगा, बढ़ेगा सडन, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, एक तरह आ जाएगा। अब रही मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी जब भी होगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कहता है कि अगर 8.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा, समझे। उसके बाद अगर इससे जाएगा तो क्या होगा, कि डिसोसिएट। देखिए अगर क्या हो गया कि अगर एनर्जी ज्यादा देंगे तो क्या होता है, आप खुद जानते हैं कि ये क्या होगा, कि केस हो जाएगा न्यूक्लियस डिसोसिएट। देखिए हम बता रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड टू डिसरप्ट इनटू द कांस्टेंट इनटू द कांस्टेंट न्यूक्लियस, लेस देन रहेगा तो अलग रहेगा, तो ये टूटेगा। तो टूटेगा तो क्या होगा, इसी केस में ये प्लॉट करोगे तो क्या होगा, इसी में होगा फ्यूजन, मतलब हायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन। और कहीं फिर ड्रॉप होता है, तो ड्रॉप होता है तो जितने भी न्यूक्लियस रहता है फिर फ्यूज कर जाता है, तो उसको कहते हैं फ्यूजन। तो बाइंड ग्राफ जो होता है ना, प्लॉट, याद रखिएगा मैक्सिमम जो होता है वो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाता है। ये किसके लिए होता है, तो देखिएगा कि जब एटॉमिक नंबर मास नंबर पर हम ले रहे हैं, तो मास नंबर क्या है 56, तो किसका है 56, आयरन का, था आयरन तक रहता है। उसके बाद क्या होता है, ड्रॉप होता है, तो ड्रॉप होता है 7.6 मेगा माने 7.6 पर ड्रॉप होता है, तो ये हो जाता है फ्यूजन। तो अगले क्लास में फ्यूजन और फ्यूजन क्या है, तो डिसोसिएट इनटू दी न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस जो है टूटते चल जाता है 3 में, समझे, तो इसको कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब हो गया डिसोसिएट इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिसोसिएट करता है। तो इसमें जैसे एटम बम जो बना है फ्यूजन पर बना है, और हाइड्रोजन बम जो है वो फ्यूजन पर बना है। फ्यूजन का मतलब हो गया 2 न्यूक्लाई टुगेदर, मतलब न्यूक्लियस जो है अगर टुगेदर होगा, और उसके तब आपको हम पहले बता दिए कि NP, तो आपको हम पहले बता दिए कि अगर 2 न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कभी भी 2 न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है तो आएगा नहीं, तो इसमें क्या होता है, ट्रेमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी निकलता है, समझे। इसका देखिएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये हम बताएंगे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। पहला मास डिफेक्ट, पहले न्यूक्लियर क्या है, तो मास डिफेक्ट, ये सब चीज जो है आपको सब इसमें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी लोग पढ़ाएंगे, तो ये सब चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें प्रॉब्लम जब बताएंगे ना तो बहुत साफ होगा। ये सब छोटा छोटा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। और ये सब चीज जो है बहुत कंपटीशन में आते हैं, समझे, CBSE बोर्ड में आते हैं, तो ये सब छोटा छोटा चीज आपको दिमाग में रखना है।